हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एससीओ शिखर सम्मेलन 2024। एससीओ शिखर सम्मेलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वह सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह आज का टॉपिक एससीओ शिखर सम्मेलन आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ का पूरा नाम क्या था? तो एससीओ का पूरा नाम होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। एससीओ क्या है? एससीओ की बात करें तो एससीओ एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिए अस्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इतनी बातें हमने जान ली। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कजाकिस्तान ने एससीओ 2024 की मेजबानी की है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा कासिम जोमार्ट टोकायो। एक कजाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और इन्होंने 24वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है एससीओ की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी जिन्हें हम एस जयशंकर के रूप में जानते हैं। एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है एससीओ 2024 में। यह आपने याद रखना है। नरेंद्र मोदी जी नहीं किए हैं, तो भारत के विदेश मंत्री गए हैं डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला आपका क्वेश्चन दिया गया कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह 24वां संस्करण था। ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में यह 24वां संस्करण कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित किया गया है। वहीं 23वां संस्करण 2023 में यह जो 23वां संस्करण था, यह भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि वर्चुअल तरीके से इसकी अध्यक्षता की गई थी भारत के द्वारा। ठीक है, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कजाकिस्तान में कब से कब तक होगा? तो यह 3 से 4 जुलाई आयोजित किया जाएगा। विशेष रूप से 3 से 4 जुलाई को यह एससीओ शिखर सम्मेलन होंगे, जिसमें सभी राष्ट्र देशों के अध्यक्ष शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के पूरे विश्व में लगभग 10% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40%। 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है यह एससीओ। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने 2023 की एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जो कि वर्चुअल तरीके से एक तरह से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, जिसमें ईरान इसका नया सदस्य देश बना था 9वें नंबर का। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो अभी हमने 2023 की देखी, जिसने भारत ने की थी एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता। वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता आपसे पूछा जा रहा है, तो यह समरकंद उज्बेकिस्तान के द्वारा कराया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में 2022 की एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो एससीओ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो जो यह एससीओ की स्थापना की गई थी वह 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, यानी कि इन 6 देशों के माध्यम से यह आपके एससीओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, एससीओ की स्थापना 6 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखेंगे आगे तो एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो एससीओ का मुख्यालय हो जाता है यहाँ पे बीजिंग, चीन के अंदर, न कि संघाई चीन।
ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन यह इसकी जो आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर वो बीजिंग चीन के अंदर है। ठीक है, यह संघाई देख के आप संघाई मत लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपका है एससीओ का नवीनतम सदस्य देश कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है। और कब बना, तो यह वर्ष 2023 में जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी तब 9वां सदस्य देश आपका ईरान बना था। यह आपने याद रखना है, यह आपका नवीनतम सदस्य देश है। नेक्स्ट देखेंगे एससीओ का सदस्य देश कब बना ईरान, तो ईरान जो है एससीओ का सदस्य देश कब बना, तो यह आपके 2023 में बना, वर्ष 2023 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अब वर्तमान में एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से गए हैं, तो वर्तमान में एससीओ के सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत, पाकिस्तान और ईरान। यानी कि टोटल आपके 9 कंट्री एससीओ के वर्तमान में सदस्य देश हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर कंट्री है। मेंबर कंट्री की बात की चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, यह और साथ में आपका यहाँ पे ईरान लिख लीजिएगा, ईरान। तो यह टोटल आपके 9 कंट्री हो जाते हैं जो कि एससीओ के सदस्य देश हैं। वहीं ऑब्जर्वेटिव कंट्री की बात करें तो जो ऑब्जर्वेटिव इसके स्टेट बने हैं ऑब्जर्व स्टेट में अफगानिस्तान है, लाइन में बेलारूस है, ईरान है, ईरान अब नहीं रहा, ईरान तो अब तो सदस्य देश बन गया, और मंगोलिया है। वहीं यहाँ पे डायलॉग पार्टनर्स की बात करें तो आर्मेनिया है, अजरबैजान है और कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, यह सब इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। वहीं गेस्ट अटेंडेंस में है एशियान और यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान और CIS और यूनाइटेड नेशन, यह सभी इसके गेस्ट अटेंडेंस हैं। ठीक है, यह आपने याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, आगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है वर्ष 2017 में एससीओ में शामिल 2 सदस्य देश कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी भारत और पाकिस्तान, यह दोनों आपके 2017 में एससीओ के सदस्य देश में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है, तो एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो आधिकारिक भाषा है यह उपयुक्त दोनों हो जाएगी, चीनी और रूसी, यह दोनों आपके एससीओ की आधिकारिक भाषा हो जाती है। तो यह आपने याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है एससीओ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एससीओ के वर्तमान महासचिव हैं झांग मिंग। ऑप्शन ए द राइट आंसर, यह चीन के हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है एससीओ की पहली बैठक कब हुई थी, तो एससीओ की पहली बैठक 23 सितंबर 2003 को की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई थी आपके 2001 में 15 जून 2001 में, लेकिन इसकी जो पहली बैठक थी वह 23 सितंबर 2003 को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व एससीओ का पूर्ण नाम क्या था, तो याद रखिएगा यहाँ पे वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पहले आपसे पूछा जा रहा है कि एससीओ का क्या नाम था, तो इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आगे तो अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि संघाई 5 कब अस्तित्व में आया था, तो संघाई 5 जो है यह आपके 1996 में आया था अस्तित्व में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जो यह आपका अगला क्वेश्चन है बोला गया इसमें किस देश के आने पर संघाई 5 को एससीओ में बदल दिया गया, यानी जो संघाई 5 था वह एससीओ में तब्दील हो गया किस देश के आने पे, तो राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी द राइट आंसर। उज्बेकिस्तान 2001 में इसमें शामिल हुआ था, उसके बाद यह एससीओ हो गया। 2001 के बाद से इसका नाम क्या हो गया एससीओ, पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे आगे, यहाँ पे देखेंगे संघाई सहयोग संगठन 2024 में एससीओ के देशों के प्रमुख कौन कौन से प्रमुख शामिल हुए थे, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी और
सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। जब 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी तो एससीओ की जो पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई थी वह वाराणसी बनाई गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एससीओ 2024 की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई। तो 2024 में एससीओ की कौन सी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई? तो अलमाटी। अलमाटी कजाकिस्तान का एक शहर हो जाता है। वहाँ की ये जो आपका कजाकिस्तान का एक शहर है अलमाटी, उसे 2024 में एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो यहाँ पे एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 के प्रमुख एजेंडा क्या था उसको देख लेते हैं। तो बहुपक्षीय संवाद को मजबूत करना पहला इसका एजेंडा था। वहीं एक अस्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में प्रयास करना इसके दूसरे एजेंडा था। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 के ये दो प्रमुख एजेंडा रहा, यह आपने याद रखना है। तो यह आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।